मेरे प्यारे बच्चों, जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उस रिएक्शंस का नाम है हुंसडिकर। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? सबसे पहले हम सिल्वर एसीटेट लेंगे। क्या लेंगे? सिल्वर एसीटेट लेंगे। ये जी, ये हमारा क्या है? सिल्वर एसीटेट है। क्या है बेटा? सिल्वर एसीटेट। इस सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवाएंगे? हेलोजन गैस। जैसे हेलोजन गैस क्या हो सकती है बेटा? किसके साथ करा सकते हैं? या तो हमारी क्लोरीन गैस हो या फिर हमारी ब्रोमीन गैस हो। क्या हो? ब्रोमीन गैस हो। तो मैं जनरल रिएक्शन लिखना हूं, उसके बाद मैं आपको दोनों के एग्जांपल करके बताऊंगा। तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त होता है क्या? एक कार्बन कम होता है इस रिएक्शन के अंदर और इस तरीके से हमारा क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। अगर इस X की जगह पे, अगर हम इस X2 की जगह पे हम क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन Cl जुड़ेगा और यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं तो यहाँ पर Br जुड़ेगा और हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा AgX बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? AgX जो है हमारा वो बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में क्या होता है? एक कार्बन की संख्या कम होती है। जो हमारा यौगिक होता है अभिकारक में उत्पाद बनते समय एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है और यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बेटा? मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। हम इसके एग्जांपल की सहायता से, इसमें होता क्या है कि ये सिल्वर पार्ट है वो एक हेलोजन के साथ में निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और ये हेलोजन पार्ट है वो इस CH3 पार्ट से जाके जुड़ेगा जाके। ठीक है ना? अब हम इसको आगे एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मैं बॉन्डिंग खोल के आपको समझने का प्रयास करूंगा। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। तो एक मुक्त मूलक यहाँ पे बनता है और एक मुक्त मूलक यहाँ Cl जो Cl2 है वो टूटता है तो एक मुक्त मूलक इधर और एक मुक्त मूलक इधर बनता है बेटा। फिर ये क्या करता है? ये सिल्वर के साथ में क्या होता है? बाहर निकल जाएगा। एक पार्ट इसका सिल्वर के साथ में बाहर निकल जाएगा तो एक मुक्त मूलक हमारा यहाँ पे बन रहा है। इसको क्या करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ से टूट जाता है? यहाँ से टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक मुक्त मूलक हमारा यहाँ पे बनता है और एक मुक्त मूलक हमारा यहाँ पे बनता है। ये वाला मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और CO2 पार्ट में बना लेगा। क्या बनाएगा बेटा? CO2 बनाएगा। और हमारा इस Cl है, इस Ag के साथ में रिएक्शन किया तो क्या बनाया? हमारा AgCl बनाया जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं। अब ये वाला जो है हमारा CH3 जो मुक्त मूलक है, मैथिल मुक्त मूलक है, ये क्या करेगा? इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और इस तरीके से हमारा बना लेगा एक क्लोरोमीथेन। क्या बनाएगा? ये क्लोरोमीथेन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई तरीके से। ब्रोमीन की भी रिएक्शन समझ सकते हैं। Br2 को लेंगे, मैं बॉन्डिंग खोल के Br2 को समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहेगा हमारा CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम क्या देखते हैं? ये जो है वो AgBr है वो निकल जाएगा AgBr के रूप में। Ag है वो Br के साथ में निकल जाएगा। दूसरा होगा ये मुक्त मूलक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बेटा ये इसके साथ में निकल जाएगा तो हमारा ये CO2 निकल गया। अब बचा क्या? हमारा ये वाला मुक्त मूलक। तो ये क्या करेगा? ये इस Br के साथ में, इस Br मुक्त मूलक के साथ में जुड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? ब्रोमो मेथेन बन के तैयार होगा। क्या बन के तैयार हुआ? ये ब्रोमो मेथेन। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर हम इसके डेफिनेशन वाले पार्ट को अगर हम कवर करना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? क्या करते हैं? सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया जब क्लोरीन या ब्रोमीन गैस के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। अगर हम क्लोरीन गैस के साथ में करेंगे तो क्लोरो एल्केन मिलेगा, ब्रोमीन गैस के साथ में करेंगे तो ब्रोमो एल्केन मिलेगा। यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है और इसमें क्या होता है बेटा? एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी और अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन की।